साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और साथियों अब तो देश के अंदर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है साथियों वैसे वैसे पार्टियों की जो कार्यशैली है उसमें बड़े बदलाव आ रहे हैं और साथियों समय समय पर प्रत्येक पार्टी अपनी प्रत्याशी सूची जारी कर रही है। साथियों एक बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में आज फिर हुआ है। साथियों आपको बताऊं अभी तक तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की थी उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जिसको अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम दे रखा है। साथियों अब तक समाजवादी पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की और साथियों कांग्रेस ने एक सूची और जारी की है जिसको लोग चौथी सूची बता रहे हैं। लेकिन जो 17 सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिली है इंडिया गठबंधन के तहत, साथियों उन सीटों में से लगभग 9 सीटों पर कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब साथियों सवाल उठता है ये क्या आखिरकार कांग्रेस ने 9 ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित क्यों किए। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को अब भी बसपा सुप्रीमो के आने की उम्मीद है? क्या कांग्रेस अब भी बसपा सुप्रीमो से अंदर खाने बातचीत कर रही है? और क्या सोनिया गांधी और बहन कुमारी मायावती की जो रिश्ते हैं वो रंग लाने वाले हैं? लेकिन साथियों एक तरफ अगर देखा जाए बसपा की तरफ से तो बसपा की तरफ से भी अब तक आधिकारिक रूप से एक भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ है। लेकिन साथियों 20 प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई अभी तक भी। और एक तरफ समाजवादी पार्टी ने भी साथियों अपने आधी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए लेकिन आधे सीटें भी होल्ड पर रखी हुई है जबकि चुनाव बहुत नजदीक है। साथियों अगर आज से पहले देखा जाए तो पिछले तमाम चुनाव में लगभग सभी पार्टियां 2 से 3 से 4 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया करती थी। आखिरकार इस बार मामला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश के अंदर राजनीतिक विश्लेषक अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो की बात सोनिया गांधी जी से जारी है जबकि बहन कुमारी मायावती ने सब कुछ साफ कर दिया है कि हमारा गठबंधन किसी से नहीं हो रहा है, हम 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे तो अकेले ही लड़ेंगे। और साथियों एक तरफ मथुरा से बहुत बड़ी खबर आई बसपा की तरफ से। साथियों आप जानते हैं 2014 से लेकर अब तक यानी कि 2014 में 2019 में यहाँ पर भाजपा की तरफ से जो एक अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी जी, उनको लगातार लोकसभा का टिकट दिया गया और दोनों बार साथियों उन्होंने यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक बार 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरएलडी के प्रत्याशी को हराया और लगभग 3 लाख वोट प्लस लिए। अगर 2019 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग साथियों 2.5 लाख वोट ज्यादा लेकर उन्होंने आरएलडी के प्रत्याशी को हराया। लेकिन साथियों इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने हेमा मालिनी जी के सामने एक कांटे की टक्कर का प्रत्याशी खड़ा कर दिया है और जिसको देखकर भाजपा के पसीने छूटे हुए हैं। साथियों बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मथुरा की सीट पर हेमा मालिनी के सामने कमलकांत अभिमन्यु नाम के प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जो कि साथियों बसपा के बड़े ही दबंग और कद्दावर प्रत्याशी है। साथियों इस बार मामला उल्टा होने वाला है क्योंकि लगातार 2 बार भाजपा की जीत के बाद अब वहां की जनता बीजेपी से बोर हो चुकी है। अब वो भाजपा से किनारा करने के लिए वहां पर जो वोटों का समीकरण है दलित प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ा और सवर्ण समाज के लोग भी बसपा के पाले में आने की संभावना पूरी है। और एक तरफ साथियों मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की पथरिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रही रामबाई अंबेडकर को बसपा ने मध्य प्रदेश के अंदर स्टार प्रचारक बनाया है। और साथियों अब आपको रामबाई अंबेडकर मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। और एक तरफ साथियों नगीना की लोकसभा सीट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं नगीना की लोकसभा सीट पर
पिछले 1 से 1.5 साल से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार जारी है। और साथियों तकरीबन पिछले 2 महीने से चंद्रशेखर रावण वहां से एक कदम भी नहीं हिले और लगभग के पूरी की पूरी सीट भरने की न की प्रत्येक गांव के प्रत्येक नुक्कड़ के प्रत्येक गली मोहल्ले में चंद्रशेखर रावण अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस बार उनका दावा है कि नगीना की लोकसभा की जो जनता है वो इस बार चंद्रशेखर रावण को पक्का वहां से सांसद बनाकर संसद में भेजेगी ताकि वो वहां की जनता के लिए आवाज बुलंद कर सके, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। लेकिन साथियों एक कल बहुत बड़ी घटना हो गई नगीना में। चंद्रशेखर रावण के जो प्रचारक थे, जो उनके सहयोगियों की गाड़ी थी, जो उनके कार्यकर्ता समर्थक प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, साथियों उनकी गाड़ियों पर अंधाधुंध हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई और उनकी गाड़ियों पर हमले किए गए। साथियों इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देश के अंदर अब भी दलित समाज के चुनाव लड़ने पर देश के कुछ लोगों को जलन होती है, उनको आपत्ति होती है? क्या फिर साथियों पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है? आखिरकार क्यों चंद्रशेखर रावण की गाड़ियों पर हमला हुआ नगीना के लोकसभा सीट पर? और एक तरफ साथियों पल्लवी पटेल की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। पल्लवी पटेल ने साथियों जो 3 अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, साथियों कल पल्लवी पटेल ने उन प्रत्याशियों की सूची को वापस ले लिया और बात अभी बनी नहीं और बहुत जल्द दूसरी सूची जारी होगी आधिकारिक रूप से। अब साथियों पर्दे के पीछे खबर क्या चल रही है कि पल्लवी पटेल बसपा सुप्रीमो के संपर्क में है, यानी कि बसपा से गठबंधन हो सकता है पल्लवी पटेल का और उसके बाद पल्लवी पटेल को जितनी भी सीटें दी जाएंगी फिर उन सीटों पर पल्लवी पटेल दोबारा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगी। फूलपुर और श्रावस्ती की सीट, इन 2 सीटों का चर्चा बहुत ज्यादा है कि ये सीटें पल्लवी पटेल को मिल सकती है। और साथियों अब मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने उन 9 प्रत्याशियों की सूची जो जारी की है उसमें कौन कौन सा प्रत्याशी कहां से उतारा है और जो 8 सीटें कांग्रेस ने छोड़ दी है उन पर अभी साथियों कोई प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं दिया। इसके क्या मायने हैं आप जरूर बता दीजिएगा। अब आप देख लीजिए कांग्रेस ने प्रत्याशी कहां से किस किस को दिया है। सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस ने इमरान मसूद, जो बड़े ही चर्चित चेहरे हैं, जो बड़े ही साथियों दबंग चेहरे हैं मुस्लिम समाज के। हालांकि साथियों इमरान मसूद ने तमाम पार्टियों का सफर किया। पहले वो कांग्रेस में ही थे, फिर वो समाजवादी पार्टी में गए, फिर वो बसपा में आए और उसके बाद फिर साथियों अब कांग्रेस में आकर लोकसभा का टिकट उनको मिल गया सहारनपुर से। अमरोहा की लोकसभा सीट से जो बसपा के पूर्व सांसद रह चुके दानिश अली वर्तमान में भी है, उनको कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया अमरोहा से। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार को टिकट मिला है। कानपुर से आलोक मेहरा को टिकट मिला है। झांसी प्रदीप जैन आदित्य को टिकट मिला है। बाराबंकी आरक्षित सीट से तनुजा पुनिया को टिकट मिला। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिला। बैंसगांव से आरक्षित सीट पर साथियों सदन प्रसाद को टिकट मिला और वाराणसी की सीट से साथियों खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथियों आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने इतनी लेट प्रत्याशियों की सूची दी उत्तर प्रदेश में और वो भी पूरी सूची नहीं दी, उसमें भी साथियों 8 प्रत्याशी रोक लिए। क्या ये 8 सीटें कांग्रेस ने बसपा को देने के लिए रोक ली है? क्या इनको लगता है कि बसपा सुप्रीमो अब भी कुछ बातचीत इनकी जारी है और बहन जी को क्या गठबंधन में आना चाहिए, या फिर बहन जी ने जो दावा किया है कि हम 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, क्या बहन जी को उस पर फैसले पर अटल रहना चाहिए? साथियों आपको यह खबर कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथियों हमारे चैनल को आर्थिक सपोर्ट जरूर करें। आपको नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। धन्यवाद साथियों।